नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मसम्मान विवाह की। आखिर वो विवाह का ऐसा कौन-सा प्रकार है, जिसके तहत ना पंडित की ज़रूरत है, ना अग्नि की ज़रूरत है और ना 7 फेरों की, ना मंदिर, ना पुजारी। तो आज हम बात करने वाले हैं आत्मसम्मान विवाह की और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है इस विवाह के संबंध में। आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को स्वीकार कर लिया और अदालत ने कुछ ऐसे फैसले दिए, आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत वकीलों द्वारा आत्मसम्मान विवाह कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा कहते हुए न्यायमूर्ति जो रविंद्र भट्ट हैं और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं द्वारा कराई गई शादियां वैध नहीं है और सुरमरिया था या आत्मसम्मान विवाह को अधिवक्ता संपन्न नहीं करा सकते या वकील संपन्न नहीं करा सकते। अब आत्मसम्मान विवाह क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। 17 जनवरी 1968 को हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने कुछ संशोधन किया, 1967 को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली और ये 1968 को अधिनियम बन गया। अब इस संशोधन ने 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 7A डालकर कुछ संशोधन किए गए, लेकिन इसका विस्तार केवल तमिलनाडु राज्य तक ही है। धारा 7A क्या कहती है कि आत्मसम्मान और धर्मनिरपेक्ष विवाह की बात करती है। यह कानूनी रूप से किन्हीं दो हिंदुओं के बीच किसी भी प्रकार से विवाह को मान्यता देता है, जैसे सुएमरियाथाई या सेर थ्रुआ विवाह या किसी अन्य नाम से संदर्भित कर सकते हो आप। इस तरह के विवाह रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थितियों में संपन्न होते हैं। इसमें एक पक्ष दूसरे को उनकी भाषा में समझ आने वाली भाषा में पति या पत्नी घोषित करता है। इसके अलावा विवाह में प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को माला पहनाता है और या दूसरे की उंगली पर अंगूठी पहनाता है या थाली या फिर मंगलसूत्र बांधता है। हालांकि ऐसे विवाहों को कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है। अब तमिलनाडु सरकार द्वारा सुएमरियाथाई या आत्मसम्मान विवाहों को शामिल करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करने के एक तर्क था कि जो अनिवार्य ब्राह्मण पुजारी जो इस पूजा को कराते थे, पवित्र अग्नि और अग्नि के जो 7 फेरे थे, 7 चरणों की आवश्यकता को त्याग कर अब शादियों को मौलिक रूप से सरल बनाना था। इसमें दोनों पक्षों के दोस्तों या परिवार या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में विवाह की घोषणा करने की अनुमति मिल गई। शॉर्ट में कह सकते हो कि यह जो अमेंडमेंट हुआ पुजारियों और अनुष्ठानों की आवश्यकता को दूर करने के लिए किया गया था। जो विवाह समारोहों को पूरा करने के लिए आवश्यक माने जाते थे अनुष्ठान, और अपने अभी के आदेश में, नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका को स्वीकार किया जहां अदालत ने उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था जिन्होंने अपने कार्यालयों में ऐसे विवाह कराए और साथ ही साथ सहमति देने वाले जो जोड़े थे उनको विवाह प्रमाण पत्र जारी भी किए, जबकि ये प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोर्ट में। इलावर्सम बनाम पुलिस अधीक्षक के मामले में न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलावर्सन नामक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई की, जिसमें उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ सुईमरियाथाई विवाह किया था, जो वर्तमान में अपने माता पिता की अवैध हिरासत में थी, और वकील के द्वारा इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया और इलावरसन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वो अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी याचिका को सफलतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया
और अदालत ने बालकृष्ण पांड्यन बनाम पुलिस अधीक्षक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले को खारिज कर दिया, जहां यह माना गया था कि अधिवक्ताओं द्वारा की गई शादियां अमान्य हैं और यह कह सकते हो कि सुरमर्यादाई या आत्मसम्मान विवाह गुप्त रूप से नहीं किया जा सकता। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने 2014 के अपने फैसले में कहा था कि, अब मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मद्रास उच्च न्यायालय कहता है कि हम अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि विवाह के जो सुरमियाथराई जो रूप है उसमें गोपनीयता में विवाह की कल्पना नहीं की गई थी। उत्सव के साथ विवाह करने का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो पार्टियां वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है, वैवाहिक स्थिति को सार्वजनिक रूप से घोषित करना होता है कि हाँ भैया फलाने ने फलाने के साथ शादी कर ली है, और उसको सब कुछ को पता लग जाता है कि भैया उसकी शादी उससे हुई है। अब यहाँ तक कि थानथाई पेरियार सार्वजनिक रूप से सुरमर्यादाई विवाह का आयोजन करते थे ताकि दुनिया जोड़ों की स्थिति को पहचान सके। इसलिए विवाह में जो पार्टी या उत्सव होता है वह विवाह के सुरमर्यादाई रूप से अलग नहीं है। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी राय है कि कुछ अजनबियों के साथ गुप्त रूप से किया गया विवाह, चाहे वह सुरमर्यादाई हो, वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत मान्य नहीं होगा। लेकिन शीर्ष अदालत ने नागालिंगम बनाम शिवगामी मामले में अपने 2001 के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7A के तहत वकीलों द्वारा विवाह संपन्न कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब नागालिंगम बनाम शिवगामी केस था, जिसमें जस्टिस DB महापात्र और KG बालकृष्णन की पीठ ने पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 कदम की रस्म नहीं होने के बावजूद याचिकाकर्ता की अपनी पत्नी के साथ शादी को वैध माना, और यह स्पष्ट भी किया कि वर्तमान मामले में जो पक्षकार है, जो सप्तसदी समारोह है, वो व्यक्तिगत कानून के अनुसार आवश्यकता नहीं रखते। अदालत ने कहा कि इसके बजाय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7A लागू होगी, जो कि तमिलनाडु की बात है सर। इस प्रोविजन का जो मुख्य जोर है कि वैध विवाह के लिए पुजारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पक्ष, रिश्तेदार, दोस्त या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कराया जा सकता है, और विवाह के प्रत्येक पक्ष को पार्टियों द्वारा समझे जाने वाली भाषा में यह घोषणा करनी होगी कि प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को अपने पति या पत्नी या जैसा भी मामला हो स्वीकार करते हैं, और विवाह एक सादे समारोह में संपन्न होगा जिसमें विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे को माला पहनानी होगी, एक दूसरे को अंगुली में अंगूठी डालनी होगी या फिर मंगलसूत्र बांधना होगा। यही अदालत ने अपने फैसले में कहा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा मैटर था आत्मसम्मान विवाह का, वो आपको समझ में आया होगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आपको समझ में आया होगा, और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था वो भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।